सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली एनपीओ का पार्ट सेकेंड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जब हम रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से आइटम आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं अकाउंट्स की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक में आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि सबसे पहले तो ये डिस्कस करेंगे कि हम एनपीओ चैप्टर में कौन कौन से फाइनल अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ। फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ। अब फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ की मैं बात करूं तो इसके अंदर देखिए तीन मेन अकाउंट है। पहला अकाउंट है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, पेमेंट्स अकाउंट, ठीक है। दूसरा जो आपका मेन अकाउंट होगा वो बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। और तीसरा आपका जो मेन अकाउंट बनेगा, मींस अकाउंट नहीं एक स्टेटमेंट बनेगी, वो है बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट। अब होता क्या है, मेन अकाउंट तो ये तीन ही है, लेकिन इनको कंप्लीट करने के लिए आपको बनाने पड़ेंगे वर्किंग नोट्स, क्योंकि वो इनके बिना नहीं बनेंगे। अब वर्क नोट में क्या है, तो वर्क नोट में क्या है, वर्क नोट में जो पहला अकाउंट है वो है सब्सक्रिप्शन अकाउंट। देखिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्या है वो समझते हैं पहले। नॉर्मली कि एनपीओ के अंदर मैंने बताया था जो मेंबर होते हैं वो पे करते हैं कुछ ना कुछ 1000 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये। तो कई बार ऐसा होता है पैसे आ गए, कई बार होता है अगले एडवांस आ गए, कई बार होता है आउटस्टैंडिंग हो गए, नहीं आए। तो उसकी कैलकुलेशन के लिए हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं और जितना आ गया नहीं आ गया सारी कैलकुलेशन हम इन अकाउंट में पुट कर देते हैं। किसके अंदर, बैलेंस शीट के अंदर और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। लेकिन वो पता कैसे पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट के स्टेटमेंट बना के या अकाउंट बना के। और दूसरी हेल्प के लिए हमें एक चीज बनानी पड़ेगी, वो बनानी पड़ेगी ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट। अब ये ओपनिंग बैलेंस शीट क्या काम कर रही है, हमने जो लास्ट क्लास पढ़ी 11 उसमें एक चैप्टर पढ़ा था सिंगल एंट्री। अब सिंगल एंट्री में होता क्या था, सिंगल एंट्री में ऐसा होता था कि यहाँ पर आपको क्या निकालना होता था, प्रॉफिट। वहाँ पर बैलेंस शीट को बैलेंस शीट ना कहकर हम स्टेटमेंट ऑफ फेयर कहते थे। लेकिन होता क्या था, अगर आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल है तो आप प्रॉफिट निकाल सकते थे। लेकिन अगर आपके पास ओपनिंग या क्लोजिंग कैपिटल नहीं है तो आपको क्या करना पड़ता था, अकाउंट बनाकर, मींस स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाकर क्या निकालते थे, आप कैपिटल निकालते थे। वहां पे भी सेम चीज यहां पे करनी है। एक्चुअली बैलेंस शीट में एक चीज आइटम आता है जो कि है कैपिटल या कैपिटल फंड कह लीजिए। अब वो क्वेश्चन से क्या है, मिसिंग है, क्वेश्चन में आपको दिया ही नहीं है। इन दैट केस जब कैपिटल फंड नहीं दिया है तो उसको निकालने के लिए आप पिछले साल की क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। पिछले साल की जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो आप पिछले साल के सारे आइटम डाल दोगे और टोटल करोगे, जो कमी निकलेगी वो क्या निकल के आ जाएगी, आपकी कैपिटल। और ये वाली जो कैपिटल निकली है, ये कौन सी वाली कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल। इस कैपिटल को बैलेंस शीट में एज अ कैपिटल पुट कर दिया जाएगा। क्लियर है। तो आपको ये सारे अकाउंट बनाने पड़ेंगे। अब इन सारों पे आगे जाने से पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा आज का रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो इसमें क्या होता है समझिए, देखिए मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। ये आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, ये इसकी डीआर साइड हो गई, ये इसकी सीआर साइड हो गई। नाम लिखेंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। ये आपका पर्टिकुलर हो गया यहाँ पर, ये अमाउंट, और ये भी आपका क्या हो गया, पर्टिकुलर, ठीक है, और अमाउंट। अब आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का एक नॉर्मली व्यू दूं तो ये एक तरह का कैश बुक की तरह होता है। एक तरह से कैश बुक में क्या होता है, जो भी कैश आता है डेबिट साइड, जो भी जाता है क्रेडिट साइड, ओपनिंग बैलेंस इधर, क्लोजिंग बैलेंस इधर, सेम लाइक। बस डिफरेंस क्या हो जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में और कैश बुक में, जो कैश बुक है वो डेली बेस से बनती है और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो एनुअल रिपोर्ट में बनता है, ठीक है। तो आपको बता दूं यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आता है टू बैलेंस बीडी। अब बैलेंस बीडी किसका, एक तो कैश का बैलेंस और एक बैंक का बैलेंस। जितना ही पड़ा वो हम इधर डाल देंगे। अब इसके बाद इधर पे दो चीजें आती हैं भाई, बस दो चीजें। कुछ लोगों को लेकर दो नहीं, ज्यादा आती हैं, आती ही ज्यादा है, लेकिन उनको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होता है
रेवेन्यू रिसिप्ट्स और एक होता है कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, अब इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है, रेवेन्यू और कैपिटल। देखिए इसको रेवेन्यू रिसिप्ट्स को जो है वो यहां पर ये पढ़ना पड़ेगा आपको कि वो पैसा आना जो कंपनी के पास या कह लो जो एनपीओ के पास रेगुलर बेस पे आता है, मींस जो रिकरिंग नेचर के होते हैं, जो लगातार आते रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। इसको कुछ लोग रिसिप्ट्स पढ़ते हैं, कुछ लोग रिसिप्ट्स पढ़ते हैं, आपकी मर्जी, जो मर्जी कीजिए, मैं जो बोल रहा हूं आप समझ जाना क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल के लिए जो एनपीओ पास रेगुलर नेचर पे आते हैं, जस्ट लाइक सब्सक्रिप्शन हो गया, डोनेशन हो गया, ये ऐसी चीजें हैं जो रेगुलर नेचर की, जो लगातार आती रहती हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गई आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो गई। और जो कभी कभी आती हैं उन्हें बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फी, ठीक है, सेल ऑफ फर्नीचर, ये ऐसी हैं जो ओकेजनली होती है, कभी कभी। ठीक है, और आपको एक और बता दूं, ये रिकरिंग नेचर की नहीं होती, मींस ये कभी कभी होती हैं और ये लगातार होने वाली चीजें। तो अब इसके अंदर बहुत सारे आइटम है, अगर आप बुक उठा के देखेंगे तो बहुत सारे आइटम आपको दिख रहे होंगे रेवेन्यू के अंदर और बहुत सारे दिख रहे होंगे कैपिटल के अंदर। सेम लाइक अगर मैं इसको छोड़ूं और इस तरफ आऊं बाई साइड पे पेमेंट में, तो यहां पर भी दो तरह के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या पेमेंट्स बोल लीजिए अभी। अब रेवेन्यू पेमेंट्स क्या है, जो रेगुलर बेसिस पे एक एनपीओ के अंदर होता रहता है, जस्ट लाइक पेड रेंट, रेंट देना, मान लो सैलरी दे रहे, तो ये कौन सा आइटम है, ये ऐसा आइटम है जो रिकरिंग नेचर के हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं किसकी, कैपिटल पेमेंट्स की, कैपिटल पेमेंट्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं, तो वो होगा जैसे कि एग्जांपल के लिए परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, परचेज ऑफ मशीनरी, ठीक है, ये सारे कौन से हो गए आपके कैपिटल पेमेंट्स। और फाइनली इसको टोटल करेंगे तो इधर पे कमी जो निकलेगी वो निकलेगा बाय बैलेंस सीडी, जो कि किसका दिया हुआ, कैश का और बैंक का। अगर आपको ये सारे आइटम दिए हैं तो एक सिंपल चीज जनरली बोलूं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का अगर ओवरव्यू दूं तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में अगर आपको कोई भी लग रहा है पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड डाल दो, अगर आपको लग रहा है कोई पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड डाल दो। लेकिन बस उसके अंदर कैटेगरी की बात करूं तो दो कैटेगरी इधर निकल के आ गई, दो कैटेगरी इधर निकल के आ गई। और मान लो क्वेश्चन में बीडी दिया है, सारे खर्चे दिए, सारे इनकम दिए, लेकिन क्या नहीं दिया, सीडी नहीं दिया। सीडी मतलब क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश या बैंक। तो आप टोटल करेंगे और उस टोटल को यहां लिखेंगे, इस टोटल में से सारे खर्चे लेस करके ये निकाल लेंगे। अब समझने वाली बात यहां पर ये है कि जो भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है या रेवेन्यू पेमेंट्स होती हैं, ये दोनों आइटम जाते हैं कौन से वाले अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। याद रखना, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू पेमेंट्स कहां जाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। वही बार कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स, ये दोनों को अगर हम प्लस करें तो ये जाते हैं किसके अंदर, बैलेंस शीट के अंदर। मींस कि जब आप क्वेश्चन करेंगे बड़ा जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन दिया होगा उसके अंदर आपको पहले से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा और आपको बनाना क्या होगा वहां पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो उसमें से जो रेवेन्यू नेचर के आइटम है रिसिप्ट एंड पेमेंट में, वो तो किसके अंदर जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पहले से दिया हुआ है, ये उसमें चले जाएंगे, ये वाले आइटम इसके अंदर चले गए और जो एडजस्टमेंट दिया हम कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बट जब हम इनको बनाएंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर या बैलेंस शीट को, तो आपको याद रखना है कि इसमें किस तरह के नेचर की कमोडिटी या किस तरह के नेचर के अकाउंट्स जाते हैं। ठीक है, तो ये था रिसिप्ट एंड पेमेंट का ओवरव्यू। आपको एक मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं जिसका आपको क्या निकालना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है और उसके अंदर क्या निकालना है, सीडी निकालना है। ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया है, बुक का क्वेश्चन है, तो आप मैं इसको दे दूंगा, इस लेक्चर के पीछे लगा दे रहा हूँ। प्लीज़ वो क्वेश्चन करके मुझे सीडी निकाल के बताना। जिन जिन लोगों ने सीडी निकाला प्लीज़ अपना आंसर पुट कर देना किसमें, कमेंट्स में, मैं चेक कर लूँगा। अगर सबका आंसर एक जैसा होगा तो मानूंगा आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और मैं इसका पार्ट 3 भी जल्दी ही रिलीज कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।